गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू STC4U। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के संधि टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। यहाँ हमें परिभाषा दे रखा है। संधि का अर्थ है आपस में मेल। जब भी किन्हीं दो वस्तुओं का या किसी दो वर्णों या अक्षरों का मेल होता है तो वो संधि कहलाती है। दो वर्णों या अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल में जो अंतर उत्पन्न होता है, यहाँ पर अंतर शब्द दे रखा है, उनका अर्थ उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। सरल रूप में हम समझ सकते हैं कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के योग से जो रूपांतर होता है उसे संधि कहा जाता है। आगे हम देखेंगे संधि के कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। पहला उदाहरण हमें दे रखा है विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। दूसरा है जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। तीसरा है यश प्लस दा यशोदा। ऊपर दिए गए तीनों उदाहरण को ध्यान से देखिए। पहले उदाहरण में जो दो शब्द आपस में मेल करने के लिए पास पास है, उसमें पहला शब्द है विद्या और दूसरा शब्द है अर्थी। पहले शब्द के अंत में आ ध्वनि है तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए ध्वनि है। इन दोनों को आपस में मेल होना है, क्योंकि व्याकरण के संधि के नियमानुसार आ प्लस ए बराबर आ होता है। अतः इन दोनों के शब्दों के मेल से नया शब्द बन जाता है विद्यार्थी। यहाँ हम देखेंगे विद्या। जब अपन विद्या शब्द को बोलते हैं तो धा के अंदर आ की ध्वनि आ रही है। दूसरा शब्द है अर्थी। अर्थी के प्रारंभ में हमें दे रखा है ए, तो यहाँ पे आ प्लस ए बन जाता है आ, तो शब्द बन जाएगा हमारा विद्यार्थी। दूसरा उदाहरण हमें दे रखा है। दूसरे उदाहरण में जगत तथा ईश दो शब्द मेल के लिए पास पास हैं। पहले शब्द के अंत में त व्यंजन है तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई स्वर है। इन दोनों को आपस में मेल होना है। व्याकरण के नियमानुसार त एवं ई आपस में मिलकर दी बनती है। इस प्रकार नया शब्द बन जाता है जगदीश। यहाँ पर जगत शब्द के अंदर त है जो व्यंजन शब्द है, वर्ण है, दूसरा ईश, यहाँ पर प्रारंभ में ई दे रखा है जो कि स्वर है। जब हम त प्लस ई को मिला देते हैं या मेल हो जाता है इन दोनों का, तो यहाँ तीसरा वर्ण बन जाता है दी और उससे नया शब्द बन जाता है जगदीश। तीसरे उदाहरण में यश तथा दा शब्दों का आपस में मेल होना है। प्रथम शब्द यश के अंत में विसर्ग है तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में दा है। इस प्रकार विसर्ग को ओ बनकर नया शब्द बन जाता है और वो होता है यशोदा। तो उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि जब अलग अलग शब्दों के अंतिम तथा प्रथम स्वर व्यंजन या विसर्ग निकट आते हैं तो उनमें व्याकरण के निश्चित नियमों के अनुसार आपस में मेल हो जाता है, उनकी स्वरूप में अंतर आ जाता है। इसी को संधि कहते हैं। सरल भाषा में हम ये जान सकते हैं कि जब कोई स्वर और व्यंजन एक दूसरे के पास पास आते हैं तो वहाँ पर व्याकरण के नियम के अनुसार या संधि के नियम के अनुसार उनके स्वरूप में अंतर आ जाता है। इसी को अपन संधि कहते हैं। संधि करते समय व्याकरण के जिन नियमों का पालन किया जाता है उन्हीं नियमों का पालन करते हुए जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। अब अपन ने ये भी देख लिया है कि संधि किसे कहते हैं और संधि विच्छेद किसे कहते हैं। आगे हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण। यहाँ पर पहला उदाहरण दे रखा है विद्यालय। अब अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है विद्या प्लस आलय। जब अपन विद्या शब्द को पढ़ते हैं तो दा शब्द के अंदर आ की ध्वनि आ रही है और आलय शब्द के अंदर आ रही है आ की ध्वनि। तो यहाँ पे आ भी स्वर है, विद्या शब्द के अंत के अंदर स्वर है आ और आलय शब्द के प्रारंभ में स्वर है आ, तो आ प्लस आ मिलके बन जाता है आ। तो अपने पास शब्द बन जाता है विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। दूसरा उदाहरण हमें दे रखा है सूर्योदय। सूर्योदय में अपन देखेंगे सूर्य प्लस उदय। सूर्य शब्द के अंत में ए की ध्वनि आ रही है और उदय शब्द के प्रारंभ में ऊ की ध्वनि आ रही है।
तो ए प्लस ऊ दोनों का मेल करने पे बन जाता है ओ। तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्योदय। आगे चलेंगे हम। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। इनको अपन विस्तार से जानेंगे कि इन सब में कैसे संधि विच्छेद किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। स्वर संधि में हम ये देखेंगे कि जब भी हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो उस शब्द के प्रारंभ में और अंत में दोनों में स्वर होंगे, उनमें व्यंजन नहीं होगा। स्वर तो आप जानते ही हो, ए आ ई ऊ, ये शब्द क्या होते हैं? ये स्वर शब्द होते हैं। तो स्वर संधि की यही विशेषता होती है 2 स्वरों के मेल से, यानी स्वर जब शब्द के अंत में और शब्द के प्रारंभ में जो स्वर होंगे उनके मेल से उत्पन्न विकार, उनके मेल करने से जो नया वर्ण बन जाता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है दीर्घ संधि। जब 2 एक जैसे स्वर आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। कैसे? हम जानेंगे उदाहरण से। पहला उदाहरण में दे रखा है वेद प्लस अंत बराबर वेदांत। यहाँ पर वेद शब्द अपन देख रहे हैं, वेद द के अंत में आ रहा है ए का स्वर और अंत के प्रारंभ में आ रहा है ए का स्वर। ये देखिए यहाँ पर ए प्लस ए बराबर हो जाता है आ, तो यहाँ पर वेद प्लस अंत बराबर हो जाता है वेदांत। द के अंदर आ की मात्रा आ रही है, इस तरह हो जाएगा वेदांत। दूसरा शब्द हम देखते हैं विद्या प्लस आलय। विद्या ध के अंदर क्या आ रहा है? आ का स्वर आ रहा है और आलय के अंदर भी आ का स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे विद्यालय हो जाता है विद्या। यहाँ पर आ का ध्वनि आ रही है, तो यहाँ हम देखेंगे आ प्लस आ बराबर आ और आ, ये दोनों क्या है? समान स्वर है। जैसे कि अपन ने पहले देख लिया है दीर्घ संधि में जब 2 एक जैसे स्वर आपस में मिलते हैं, एक जैसे स्वर का तात्पर्य यहाँ पर इन्हीं से है, आ प्लस आ, ये दोनों समान स्वर है। इन दोनों को मिलने से क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। आगे हम उदाहरण देखेंगे कवि प्लस इंद्र। कव ई, जब अपन कवि शब्द बोलते हैं तो वी के अंदर ई की ध्वनि निकलती है, प्लस इंद्र, इंद्र के प्रारंभ में भी आ रहा है ई, तो कवि प्लस इंद्र बन जाएगा कविंद्र। ये देखिए ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, तो यहाँ पर समान स्वर क्या हो रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं। आगे हम देखें सती प्लस ईश। सती ई के ती के अंदर आ रहा है ई का, बड़ी ई का स्वर आ रहा है, ईश के अंदर भी क्या आ रहा है? बड़ी ई का स्वर, तो समान स्वर मिलके बन जाते हैं बड़ी ई प्लस ई बराबर ई, तो यहाँ पर सती प्लस ईश बन जाएगा सतीश। आगे हमें दे रखा है भानुदय। भानु, नू के अंदर किसका स्वर आ रहा है? इसमें आ रहा है ऊ की ध्वनि निकल रही है, प्लस उदय, उदय के अंदर भी किसकी ध्वनि निकल रही है? ऊ की, तो भानु प्लस उदय ये बन जाएगा भानुदय। यहाँ देखिए आगे ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो इसी प्रकार जब 2 एक जैसे स्वर आपस में मिल जाते हैं या उनका मिलान हो जाता है तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आगे अपन को उदाहरण दे रखा है वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी, मात्र प्लस ऋणमात्रण। आगे हम देखेंगे गुण संधि। इसके बारे में हम परिभाषा जानेंगे। यदि ए आ के उपरांत ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ या री हो तो दोनों के स्थान पर क्रमश ए ओ तथा अर हो जाता है। कैसे? यहाँ जानेंगे उदाहरण की तरह से। जब अपन इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ में आता है कि किसकी जगह पे क्या हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको उदाहरण की तरह से समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर परिभाषा में क्या कहना चाह रहा है। तो अपन देखेंगे पहला उदाहरण महा प्लस इंद्र। यहाँ महा, हा के अंदर आ की ध्वनि आ रही है, इंद्र के अंदर आ रही है ई की ध्वनि, तो आ प्लस ई बन के मिल जाएंगे अगर दोनों स्वर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए। तो शब्द क्या है अपना? महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। अब अपन को ऊपर देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है ए आ के उपरांत ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाता है, तो यहाँ पे आ है, ये रहा यहाँ पे ई है, ये रहा ई, इन दोनों की जगह पे अपन क्या बन जाएगा? ए। देखो यहाँ पर दे रखा है ए, तो यहाँ पे आ प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा? क्रमश ए बन जाएगा। आगे उदाहरण में देखेंगे शुभ प्लस इच्छा। शुभ भ के अंदर आ रहा है ए की ध्वनि, इच्छा के अंदर आ रही है ई की ध्वनि। अब यहाँ पे भी क्या है? अलग अलग स्वर दे रखे, समान स्वर तो नहीं है ना। यहाँ पे ए प्लस ई तो बन जाएगा ए, ये देखिए ए प्लस ई यहाँ पे बन रहा है क्रमश ए। आगे हम उदाहरण में देखेंगे चंद्र प्लस उदय। चंद्र
तो यहाँ पे चंद्र के अंदर द्र के अंदर आ रही है ए की ध्वनि, उदय के अंदर आ रही है उ की ध्वनि। तो चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय। यहाँ पे देखिए ये ए है, ये रहा ए, ये उ, ये रहा उ, इन दोनों के मेल से बन जाएगा अपने पास ओ। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है देखो, ई उ या री के हो तो दोनों के स्थान पर क्रमश ए और ओ बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहले ई के स्थान पे बन गया ए और उ के स्थान पे बन गया ओ। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, देव प्लस ऋषि। देव व के अंदर ए की ध्वनि आ रही है और ऋषि के अंदर री की ध्वनि आ रही है। ओके, तो यहाँ पर देव प्लस ऋषि बन जाएगा देवर्षि। तो ए प्लस री बराबर अर हो जाता है। कैसे, ये ए है जो यहाँ पर दे रखा है और री जो है वो ये रही री, तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, अर बन जाता है। ठीक है, आगे उदाहरण हम देखेंगे, महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस उत्सव महोत्सव। तो इन उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ये अपन को क्या कहना चाह रहा है। यदि ए आ के उपरांत ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई उ या री हो तो दोनों के स्थान पर क्रमश ए ओ तथा अर हो जाता है। आगे हम देखेंगे वृद्धि संधि। ए या आ के उपरांत यदि ए अथवा ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमश ए ओ हो जाते हैं। इनको समझने के लिए अब हम चलेंगे उदाहरण पे। हमें उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, एक प्लस एक बराबर अकेक। यहाँ पर है एक, अपन बोलेंगे तो एक के अंत में क के अंदर ए की ध्वनि निकल रही है और एक के प्रारंभ में ए की ध्वनि निकल रही है। तो ए और ए मिलके बन क्या जाएंगे, ये देखिए ए बन जाएंगे। ठीक है, तो एक प्लस एक बराबर अकेक। दूसरा दे रखा है उदाहरण में, सदा प्लस एव। सदा शब्द को पढ़ेंगे तो दा के अंदर जो सदा शब्द है उसका अंतिम स्वर है दा, उसमें आ की ध्वनि आ रही है। एव के अंदर ए क्या है, प्रारंभ का है, तो यहाँ पर ए की ध्वनि आ रही है। तो आ प्लस ए बराबर ए। ये देखिए आ यहाँ पर है और यहाँ पर ए है, इन दोनों को आपस में जब मेल हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा ए। ठीक है, तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, महा प्लस ओज महोज। महा शब्द के अंत में हा के अंदर आ की ध्वनि आ रही है, ओज शब्द के प्रारंभ में ओ की ध्वनि निकल रही है। तो आ प्लस ओ स्वर मिलके बन जाएंगे औ। ये देखिए यहाँ पर आ है और यहाँ पे दे रखा है ओ। जब इन दोनों का आपस में मेल होगा तो यहाँ पे बन जाएगा औ। तो यहाँ शब्द बन गया है महा प्लस ओज महोज। आगे हम देखेंगे परम प्लस औदार्य, तो परमोदार्य। महा प्लस औषध महोषध। महा शब्द के अंत में आ की ध्वनि आ रही है और औषध शब्द के अंत में औ की ध्वनि आ रही है। तो आ प्लस ये रहा आ प्लस औ मिलके बन जाएंगे औ। तो यहाँ पे ये हो गया औ। चौथा उदाहरण हमें दे रखा है यण संधि। यण संधि की परिभाषा हम जानेंगे, ई उ री के उपरांत। उपरांत का मतलब होता है बाद में। यदि इन सब के बाद में यदि कोई असमास स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। अब यहाँ पे अगले ने एकदम आराम से अलग अलग समझा रखा है। पहले दो जो ई दे रखी है, छोटी ई और बड़ी, इन दोनों के स्थान पे यह हो जाएगा, उ और उ के स्थान पे यहाँ पर वह हो जाएगा, और यहाँ पे री दे रखी है, री के स्थान पे हो जाएगा र। तो हम चलते हैं उदाहरण पे। पहला उदाहरण हमें दे रखा है यदि प्लस अपि। जब हम यदि शब्द को बोलते हैं तो यदि के अंत में दी के अंदर ई का स्वर आ रहा है और अपि के अंदर प्रारंभ में ए का स्वर आ रहा है। तो ई प्लस ए, तो यहाँ पर ये ई है और यहाँ पर ए है, तो इन दोनों का मेल होने पे ये बन जाएगा यह प्लस ए बराबर यह। तो यदि प्लस अपि यद्यपि। दूसरा दे रखा है प्रति प्लस उपकार। प्रति शब्द के अंत में ती है और उपकार शब्द के प्रारंभ में ऊ है। ये देखिए ई प्लस ई बराबर यह प्लस ऊ बराबर यू। तो यहाँ पर बन जाएगा प्रति प्लस उपकार प्रति उपकार। अति प्लस आचार। अति के अंत में हमें दे रखा है ई की ध्वनि आ रही है, अति शब्द बोलेंगे तो ई की ध्वनि आती है, और आचार के प्रारंभ में आ रहा है आ का स्वर। ये देखिए यहाँ पर आ, तो ई प्लस आ बराबर यहाँ हो जाएगा य। यहाँ पर दे रखा है ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है, तो ये आ क्या है, असमान स्वर है। ई के जैसा कि जैसा तो नहीं ना, आ अलग स्वर है, तो कोई भी असमान स्वर होता है तो वहाँ पर यह हो जाएगा, और यह प्लस आ बराबर या। आगे दे रखा है अनु प्लस एषण बराबर अनुवेशन। अति प्लस अंत अत्यंत। अब अपन जब यण संधि पढ़ते हैं
तो यहाँ पर एक अपवाद भी है। यहाँ पर दे रखा है यण संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये आधा होकर अगले शब्द में मिल जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे प्रति, तो यहाँ पर अंतिम स्वर कौन सा हो गया है? ती है। तो ये जब अपन पूरा शब्द बनाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है? आधा होकर अगले शब्द में मिल जाता है। तो ये जो तय है यहाँ पर आधा हो गया, ये देखो प्रत्यय युकार, तो यहाँ पे तय आधा हो गया। इसमें देखेंगे अति प्लस आचार, यहाँ पे अति ये क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, ये प्रथम शब्द अति और इसका अंतिम वर्ण क्या है? ती। तो ये क्या हो जाएगा? जब पूरा शब्द बन जाएगा तो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अत्याचार, तो ये जो ती है यहाँ पर आधा हो गया है, आधा तय, आधा तय या चार, अत्याचार बन गया है। ठीक है, ये इसके अंदर अपवाद है। यहाँ पर पांचवा अपन को भेद दे रखा है अयादि संधि। यदि ए आई ओ औ के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ए ओ औ के स्थान पर क्रमशः आय औ आव हो जाते हैं। यानी कि ए के स्थान पे अपने पास हो जाएगा आई के स्थान पे हो जाएगा आय, ओ के स्थान पे हो जाएगा औ और औ के स्थान पे हो जाएगा आव। इस तरह से इनमें क्या होगा? बदलाव आ जाएंगे। तो हम देखेंगे उदाहरण। पहला उदाहरण दे रखा है गई प्लस अन बराबर गायन। गे के अंदर किसका ध्वनि आ रही है? ए की। अन के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है? इसके अन शब्द के प्रारंभ में किसकी है? ए की। तो ये देखिए ए और ए बन के क्या बन जाता है? आई। ठीक है, ये देखिए ये ए प्लस असमान स्वर है ए बराबर बन जाएगा आई प्लस ए बराबर आई। ये देखिए ये बन गया आई। ठीक है, दूसरा है ने प्लस इकार गायिका। तीसरा है पो प्लस इत्र पवित्र। पो शब्द के अंदर जो कि प्रथम शब्द है, इसके अंदर आ रहा है ओ का ध्वनि। यहाँ पर दूसरा जो शब्द है उसके प्रारंभ में आ रही है ई की ध्वनि, ये देखिए ई, तो ओ प्लस ई बन जाएंगे अव प्लस ई बराबर आवी। तो यहाँ पे हो गया है पवित्र। से प्लस अन शयन, नो प्लस अक धावक। इस वीडियो में हमने संधि एवं संधि के भेदों के बारे में जाना है, संधि के स्वर संधि के बारे में जाना है। अगली वीडियो में हम अगले व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ YouTube के STC4U चैनल पर। धन्यवाद।